आज हम लोग शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो शैव धर्म क्या था उसके बारे में जानेंगे। शैव धर्म यह भगवान शिव से संबंधित था। और भगवान शिव जो थे, ये प्राग ऐतिहासिक देवता थे। प्राग ऐतिहासिक देवता थे। और शैव धर्म जो है भारत का प्राचीनतम धर्म है। भारत का प्राचीनतम धर्म। शिव के अन्य नाम, भगवान शिव के अन्य नाम जो थे कौन कौन से थे? तो पशुपति, इसके अलावा कर्पदीन, कल, लेकिन, महाभिषक, कृतिवास, पर्वतों का स्वामी। इनको ऋग्वेद में भगवान शिव को ऋग्वेद में रुद्र कहा गया है। ऋग्वेद में रुद्र कहा गया है। भिषजों का भिषज कहा गया है। भिषजों का भेषज कहा गया है। तथा पशु यानी पशुओं का रक्षक कहा गया है। पशुओं का रक्षक कहा गया है। यजुर्वेद में यजुर्वेद में यजुर्वेद के सप्त रुद्रीय सूक्त में सत्र रुद्रीय सूक्त में शिव और शंकर, अथर्ववेद में अथर्ववेद में इनको व्रात्यों का स्वामी कहा गया है। व्रात्यों का स्वामी कहा गया है एवं महादेव कहा गया है। महादेव कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र को सहस्राक्ष कहा गया है। सहस्राक्ष कहा गया है। श्वेताश्वर एवं अथर्व शीरस में अथर्व शीरस में
रुद्र की महिमा का वर्णन है। कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने भगवान शिव को गीता में विश्व की आत्मा कहा है। विश्व की आत्मा कहा है। यूनानियों ने शिव को डायनोसस कहा है। डायनोसस कहा है। दक्षिण में भगवान शिव का एक नाम विरूपाक्ष मिलता है। विरूपाक्ष यही प्रचलित है। कृष्णा नदी से दक्षिण की सारी भूमियां जो होती हैं ये विरूपाक्ष देवता की माने जाते हैं। विष्णु कुंडिन शासकों के अभिलेख में श्री पर्वता स्वामी कहा गया है। श्री पर्वत स्वामी कहा गया है। शिव का एक नाम चित्रेश्वर भी है। इनको चित्रेश्वर भी कहा गया है। शिव के 8 रूपों की पूजा की जाती है। शिव के 8 रूपों की पूजा की जाती है। और इन्हीं 8 रूपों की अष्टमूर्तियां बनती हैं। 8 जो रूप हैं इन्हीं की अष्टमूर्तियां बनती हैं। मूर्तियां बनती हैं। इनमें से जो 4 रूप हैं वो विध्वंसकारी हैं। विध्वंसकारी कौन कौन है? रुद्र, सर्व, उग्र एवं असनी। ये 4 रूप जो है विध्वंसकारी हैं तथा 4 कल्याणकारी रूप जो होते हैं। 4 कल्याणकारी रूप भव, पशुपति, महादेव, ईशान, ये कल्याणकारी रूप हैं। इनकी भी मूर्तियां बनती थी। शिव के साथ उमा एवं स्कंद को शामिल करके सोमकंद की प्रतिमा का निर्माण किया गया। और यह प्रतिमा जो है पल्लव काल में शिव का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप था। पल्लव काल में ही आनंद तांडव प्रतिमा मुद्रा की प्रतिमाएं बनाई गई पल्लव काल में ही। दक्षिण भारत में शिव का एक अन्य दक्षिणामूर्ति के रूप में प्रसिद्ध है। जिसमें वो सार्वभौमिक शिक्षक के रूप में विराजमान है। इसी रूप में शिव ने विभिन्न संतों को सर्वोच्च ज्ञान की शिक्षा प्रदान की थी। बृहदेश्वर,
बृहदेश्वर का या कह सकते हैं राज राज का मंदिर, राज राज मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण भित्ति चित्रों में राजराज को शिव के दक्षिणामूर्ति रूप के उपासक के रूप में दिखाया गया है। दक्षिणामूर्ति के चित्रों को विजयनगर काल में बनने वाले लेपाक्षी मंदिर में भी उकेरा गया है। कल्याण सुंदर प्रतिमा यह शिव विवाह के संदर्भ में शिव की कल्याण सुंदर प्रतिमा बनती है, और यह जो है एलोरा के एलोरा गुफा में इसका अंकन मिलता है। हरिहर प्रतिमा, हरि मीन्स होता है विष्णु और हर मीन्स शिव होता है। इस तरह की प्रतिमा जो है यह बादामी गुफाओं में मिलती है। बादामी की गुफाओं में हरिहर की प्राचीनतम प्रतिमा मिली है, और हरिहर की संकल्पना का आदिम स्वरूप, इसका जो है आदिम स्वरूप विस्क की मुद्रा पर मिलता है। विस्क की मुद्रा पर मिलता है, परंतु हरिहर का मूर्ति रूप तो गुप्त युग के देन कलाविदों ने स्वीकार किया है। गुप्त और विजयनगर के शासकों ने हरिहर की मूर्तियों का बहुत ज्यादा निर्माण करवाया था। अब आगे देखेंगे अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर ये प्रतिमा जो है इसमें आधा शिव और आधा पार्वती का होता है। ये प्राचीनतम प्रतिमा, जिसकी जो प्राचीनतम प्रतिमा है वो मथुरा कला शैली में पाई जाती है। मथुरा कला शैली में मथुरा में पाई गई है। वहीं मुद्रा पर इस स्वरूप का सर्वप्रथम दर्शन भीटा से प्राप्त गुप्त युगीन मोहर पर है। दक्षिण भारत में मोगलाजपुरम गुफा में प्रारंभिक अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है। कुमारगुप्त के काल में शिव के अर्धनारीश्वर रूप को लोकप्रियता मिली। इसके अलावा त्रिपुरांतक त्रिपुरांतक इसका मतलब यह है त्रिपुरांतक शिव की प्रतिमा। इसमें शिव ने एक ही बाण से असुरों के 3 नगर दुर्गों को नष्ट किया था, और शिव के इस स्वरूप को प्रसिद्धि दिलाने में शूल राजा राजराज प्रथम का योगदान है। सर्वप्रथम उसी ने बृहदेश्वर मंदिर में
त्रिपुरांतक और शिव की 4 भुजाओं वाली कांस्य प्रतिमा भी को स्थापित कराया। शिव की 4 भुजाओं में, शिव की 4 भुजाओं वाली प्रतिमा का स्थापित कराया। भिक्षाटन मूर्ति प्रतिमा, यह शिव की एक प्रकार की अभिमुद्रा है। महादेव से काल भी डरता है, जिससे उनकी कालारी प्रतिमा को दर्शाया गया है। कालारी प्रतिमा यानी महादेव से काल भी डरता है। योग्य दक्षिणा प्रतिमा, वीरभद्र प्रतिमा तथा गंगैकोंड चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर से प्राप्त चंडे सानुग्रह प्रतिमा शिव की अन्य प्रतिमा है। शिव जो है श्रेष्ठ तपस्वी थे। श्रेष्ठ तपस्वी, इसलिए इन्हें तपस्वियों का संरक्षक कहा गया है। तपस्वियों का संरक्षक कहा गया है। नृत्य के स्वामी हैं। यानी आचार्य, इसलिए इनको नटराज कहा गया। नृत्य के स्वामी होने के कारण इन्हें नटराज कहा गया। पत्थर की बनी नटराज प्रतिमा, पत्थर की बनी नटराज की प्राचीनतम प्रतिमा जो है, जो आयामी प्रतिमा, त्रिआयामी प्रतिमा चोल रानी सेम्बियन महादेवी के काल में कि यह प्रतिमा है, जो पत्थर की नटराज की प्राचीनता है, त्रिआयामी है। 10वीं शताब्दी के मध्य में बनी कैलाश स्वामी मंदिर की प्रतिमा। अब इसके अलावा नटराज की जो कांस्य की प्रतिमा है, नटराज की कांस्य मूर्ति, नटराज की कांस्य मूर्ति तंजौर के कुन्नियार से प्राप्त हुई है और दक्षिण भारत में शिव के चिदम्बरम मंदिर में से शिव के चिदम्बरम मंदिर से नटराज की प्रतिमा स्थापना के लिए नटन सभा के निर्माण का साक्ष्य प्रारंभ होता है। शिव लगभग 108 प्रकार के नृत्य करते हैं। उनका यह रूप तमिल प्रदेश में लोकप्रिय था। शिव उत्तर में कैलाश पर्वत में तथा दक्षिण में चिदम्बरम मंदिर या तिलटाई पर्वत, यह कैलाश के ही समान है, पर नृत्य करते हैं।
दक्षिण भारत में शिव की मूर्तियां चतुर्भुज आकार में बनी हैं और यहाँ शिव की पत्नी को जो है शिव की पत्नी मीनाक्षी माना गया है। शिव की पत्नी मीनाक्षी इनको माना गया है। मदुरा जो मदुरा के पांडवेश के शासक की पुत्री थी और मीनाक्षी मंदिर जो है यह मदुरै में है। यह मदुरै में है। शिव का जो तीसरा नेत्र है नेत्र श्रेष्ठ ज्ञान एवं दूरदर्शिता का प्रतीक है। तीसरा नेत्र जो है श्रेष्ठ ज्ञान एवं दूरदर्शिता का प्रतीक है। वह पिनाक नामक धनुष पिनाक धनुष और शूल नामक शूल वज्र धारण करते थे। नंदी शिव का महान वाहन है और लेपाक्षी मंदिर में भारत की सबसे बड़ी एकास्मक मंदिर की मूर्ति स्थापित है। लेपाक्षी मंदिर में की मूर्ति स्थापित है। शिव के रौद्र रूप को प्रसन्न करने के लिए शिव के रौद्र रूप को प्रसन्न करने के लिए शूलगौ यज्ञ किया जाता था। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैतरी यानी पार्वती का नाम तैतरीय आरण्यक में मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में वाजसनेयी सनिता एवं तैतरीय में अंबिका को रुद्र की भगनी बताया गया है, जबकि अन्य ग्रंथों में शिव की पत्नी अम्बा बताया गया है जो पुष्प धारण करती हैं और इसी देवी के नाम पर पुष्प कलावती नगर का नामकरण हुआ। शिव के दो पुत्र थे, कार्तिकेय एवं गणेश। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में पंचमुखों वाले शिव का भी उल्लेख है। गणेश जो है मंदिर के देवता थे और बुद्धि के देवता थे। प्रथम पूज्य भगवान थे। कुफाड़ हुइस्क की मुद्राओं पर धनुधारी गणेश का अंकन भी है। अब पढ़ेंगे शैव धर्म का विकास कैसे हुआ। डेवलपमेंट तो सैंधव और वैदिक काल में देखेंगे। सैंधव वैदिक काल के मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली थी जिसे मार्शल ने पशुपति की संज्ञा दी थी और इसी समय शिव का प्रारंभिक रूप मिलना शुरू हो गया था। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। शिव को रुद्र कहा गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में इनको जो है कहा गया है कि न सत है न असत है, केवल शिव है। वैदिक उत्तर योगीन पाणिनि शिव भक्त थे। उन्होंने स्वयं भगवान शिव से आशीर्वाद में एक नई व्याकरण व्यवस्था प्रदत्त किया था। मौर्य काल में मेगास्थनीज के अनुसार डायनोसस शिव की पूजा करते थे। भारतीय जो है डायनोसस यानी शिव की पूजा करते थे और कौटिल्य का भी मानना था कि नगर के मध्य में शिव सदन होना चाहिए। पतंजलि ने मौर्य सम्राटों द्वारा
शिव, स्कंद और विशाख की मूर्तियां बनाकर बेचे जाने का उल्लेख भी किया था। इससे पता चलता है कि मौर्य काल में शिव की पूजा होती थी। और उत्तर काल में कुषाण काल के सिक्कों पर कुषाण काल के सिक्कों पर सर्वाधिक उल्लेख शिव का है। कुषाणों के सिक्कों पर सबसे लंबा इतिहास शिव देवता का ही है। और विम कर्ड फिशेस के सिक्कों पर विम कर्ड फिशेस के सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृति एवं महेश्वर की उपाधि का अंकन मिलता है। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसके सिक्कों पर कनिष्क के सिक्कों पर भी, क्योंकि यह बौद्ध धर्म था, मगर इसके सिक्कों पर भी शिव का उल्लेख है। सिक्कों पर भूविष्ठ के सिक्कों पर शिव उपस्थित है। वासुदेव शैव मत के थे और उनके सिक्के पर गजासुर का वध करते हुए शिव का अंकन है। हिंद यवन शासक अपोलो डोरस के सिक्के पर वृषक का अंकन है। उज्जैनी से प्राप्त मुद्रा पर त्रिमुखी शिव है, जिनके हाथ में दंड और कमंडल है। तक्षशिला से प्राप्त कांस्य मुद्रा पर त्रिशूलधारी भुजाओं वाले शिव हैं। सिरकप से प्राप्त कांसे की मोहर पर शिव मूर्ति बनी है और इस पर ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में शिव रक्षितस लिखा है। शक शासक मोग और पहलो शासक गोविंदो और निश की मुद्राओं पर शिव का अंकन है। कुलिंद राज के सिक्कों पर शिव अमोघ मुनि नाम से तथा उदम्बर गणराज्य के सिक्कों पर जो है महादेव नाम से उत्कीर्ण है और दोनों राजों के इष्टदेव शिव ही थे। गुप्त काल में उसके अभिलेखीय साक्ष्य में शिव का पहला उल्लेख जो है शिव का पहला उल्लेख गुप्त कालीन में ये प्रयाग प्रशस्ति में है। प्रयाग प्रशस्ति में आया है। इसके लेखक जो थे हरिशरण थे और इसमें उन्होंने गंगा अवतरण को बताया है और इसी आधार पर हरिशरण को शैव माना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उदयगिरी गुहालय से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री वीरसेन जो था, वीरसेन ये भी शैव था। पाटलिपुत्र निवासी वीरसेन ने शिव मंदिर के निर्माण के लिए दान दिया था और विदिशा के उदयगिरी में चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ किसी सैनिक अभियान के संदर्भ में आया था। कालिदास भी शिव के भक्त थे। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का आरंभ और अंत शिव की स्तुति से किया है और रघुवंश का प्रारंभ पार्वती परमेश्वर की वंदना के साथ किया है। कुमार संभव में कालिदास ने शिव के पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कथा दी है और शिव की महिमा का वर्णन किया गया है। कुमारगुप्त के सिक्कों पर मयूर पर बैठे कार्तिकेय की आकृति है और उसने अपने पुत्र का नाम स्कंद रखा
कुमारगुप्त के कर्मदंड अभिलेख में उसके मंत्री पृथ्वी सेन द्वारा पृथ्वी नामक शिवलिंग की स्थापना का उल्लेख है। गुप्त काल में देवद्रोणी या शिवद्रोणी शैव धर्म यात्रा निकलते थे, जिसका उल्लेख कुमारगुप्त प्रथम के कर्मदंड लेख में हुआ है। स्कंदगुप्त ने बैल यानी वृषभ प्रकार के सिक्के शिव के सम्मान में चलाए। अधिकांश वाकटक शासकों ने स्वयं को शिव को उपासक बताया। यशोधर्मन के मंदसौर अभिलेख की शुरुआत जगपति पिनाकी शिव की आराधना से होती है और उनकी आस्था भी शैव धर्म है। वर्धन काल में बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व हर्ष शैव ही था और मधुबन ताम्रपत्र से हर्ष को परम माहेश्वर कहा गया है। उसके दरबारी बाणभट्ट भी शैव थे। बाणभट्ट चंदी शतक के लेखक थे। उनके हर्ष चरित्र में वर्णित है कि थानेश्वर नगर के प्रत्येक घर में भगवान खंड परशु यानी शिव की पूजा होती है। हेनसांग के अनुसार वाराणसी जो है शैव धर्म का केंद्र था। हेनसांग के अनुसार हर्ष के समकालीन शशांक ये कट्टर शैव था। कामरूप के शासक भास्कर वर्मन की आस्था शैव धर्म में थी। बल्लवी के मैत्रक शासक स्वयं को परम माहेश्वर घोषित करते थे। उड़ीसा के शैलोद्भव अभिलेख में महेंद्र पर्वत की स्तुति करते हुए कुलगिरी कहा गया। राजपूत काल में पाल, सेन और चंदेल अभिलेखों की शुरुआत ओम नमः शिवाय से होती है। ओम नमः शिवाय से होती है। और पाल शासक नारायण पाल ने 1000 शिव मंदिरों का निर्माण किया। हालांकि वो बौद्ध था। तोरण रानी रुद्राणी आत्मप्रभा शिव की महान भक्त थी। उसे योगिनी की उपाधि मिली थी। पुष्कर झील के किनारे उसने 1000 शिवलिंगों की स्थापना की। चंदेलों के खजुराहो अभिलेख से शिव का नाम वैद्यनाथ मिलता है। चालुक्य नरेश मूलराज ने मंडाली में सोमेश्वर मंदिर का निर्माण किया। रंगी के चालुक्य शासक विजयादित्य द्वितीय को 108 मंदिरों के निर्माता बताया गया। कलचुरियों का कुल धर्म शैव ही था। दक्षिण भारत में विष्णु कुलीन शासक जो थे शैव धर्म के अनुयायी थे। विष्णु कुलीन शासकों ने अपने अभिलेख में वर्णित किया है कि राज सिंहासन अपने कुल देवता श्री पर्वत स्वामी की कृपा से पाई है। चोल शासक भी शैव थे और राजराज प्रथम की उपाधि भी शिव पादशेखर थी। कुलोत्तुंग द्वितीय ये भी शैव था और इसने चिदम्बरम मंदिर की विष्णु प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। इसी के कारण रामानुज को कुछ समय के लिए चोल राज छोड़कर मैसूर जाना पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार यह घटना चोल शासक अधिराजेंद्र के समय में हुई थी। चोल काल शैव और वैष्णव के परस्पर सद्भाव एवं संबोधन का काल था। दक्षिण भारत में यह भक्ति आंदोलन के रूप में शैव धर्म आगे बढ़ा और इस आंदोलन का उद्भव जो है पल्लव और चोल राजाओं के संरक्षण में हुआ था। भागवत पुराण या पद्म पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई और कुछ काल महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में जाकर जन्म गई। दोनों धर्मों के आचार्यों ने जैन और बौद्ध धर्म के शास्त्रार्थ के माध्यम से पराजित कर इनकी जड़ों को तनी से उखाड़ फेंका। ये जाति पाति के विरोधी थे और दो संत थे, एक नैनार में जो है नंदनार थे, ये संत थे। और अलवार जो थे, अलवर जो है तिरुप्पन, ये भी अस्पृश्य थे। अस्पृश्य मतलब छोटी जाति के थे ये, और ये नैनार थे और ये अलवार थे।
नयनार। दक्षिण में ये शैव धर्म का प्रचार जो है नयनारों ने किया था, जिनकी कुल संख्या 63 थी। सर्वप्रथम सुंदरर ने तिरुट्टोनादार टोकई पवित्र दासों की सभा में 62 नयनारों की सूची दी थी, लेकिन नंबी अंडार नंबी ने सुंदरार को भी तिरुटोट्टर तिरुवंतती पवित्र दासों का पावन गीत में सम्मिलित करते हुए 63 नयनारों की सूची दे दी। नारायण संत स्वयं को शिव का जो है अटियार यानी कि नौकर या दास, नौकर या टोटर या दास कहते थे। अपर और सुंदर मूर्ति ये कांची के थे। अपर सुंदर मूर्ति जो थे ये कांची के थे। शैव भक्ति की परंपरा जो है ये तिरुमुलार एवं करईकाल यार के द्वारा की गई थी। मणिक व चिकर एवं नंबी अड्डयार नंबी को ये मणिक वाचकर और नंबी अड्डयार नंबी को दक्षिण का वेद व्यास कहा जाता है। नंबी चोल शासक राज के प्रथम के दरबार में थे। नयनारों के प्रमुख ग्रंथ जो थे, एक था तेवाराम यानी तीव्रम, इसको नयनार, अपार, सिंबदरम और सुंदरम ने भक्ति गीतों का संकलन किया था। पेरिय पुराणम इसमें 63 नयनारों की कथा है। और टुंडार तिरुवंतती इसमें संतों के चरित्र पर लिखा गया है। और तिरुमुरई यह नयनार संतों की अंतिम कृति है। इन तीनों को नंबी अंडार नंबी ने लिखा था, नंबी अंडार नंबी ने। और इनका जो वाशुपत और अन्य शैव का प्रारंभिक साहित्य आगम कहा जाता था। आगम तमिल में है, इनकी संख्या 14 है और इनकी रचना 1400 ईस्वी में हुई थी। आगे मुवार संत जो थे सम्मानित संत थे। इसमें संबंदरन, अप्पर और सुंदरन इन तीनों को नयनारों को मुवार कहा जाता था। अपार पहले जैन थे। अपार जो थे ये पहले जैन थे, परंतु शिव की कृपा से उनका एक रोग ठीक हो गया था, तो ये इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था और शैव हो गए थे। और अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को भी शैव धर्म में दीक्षित किया। नंदनार ये अपृष्ट थे, मैंने पहले ही बताया था आपको। नंदनार और ढोल और अन्य वाद्य यंत्रों की चमड़े का निर्माण कर जीवन यापन करते थे। एक बार शिव ने चिदम्बरम मंदिर के पुरोहित को इनके मंदिर के सम्मुख ही जलाने का आदेश दिया था, जिससे ये बिना क्षति के बाहर आ गए थे। और इसके पश्चात नृत्य करते हुए शिव की प्रतिमा के पैरों के नीचे लुप्त हो गए थे। तिरुज्ञान संबंदरम ये सियाली तंजौर के रहने वाले थे और इनके पार्वती के माध्यम से दैविक ज्ञान प्राप्त हुआ था। पांड्य देश की यात्रा की थी और वहां के राजा और प्रजा को जैन धर्म से शिव धर्म में प्रवृत्त किया था। तिरुज्ञान ने जैनियों को मदुरा में शास्त्रार्थ में हराया था और 8000 जैनियों को सूली पर चढ़वा दिया था। यहाँ से वो चोल राज्य गए और उन्होंने उत्तर भारत की यात्रा की। सुंदर मूर्ति इनकी उपाधि ईश्वर मिश्र या तंबी तोलन है। 18 वर्ष तक जीवित रहे। मणिक कवाचकर ये चिदम्बरम मंदिर में श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं को हराया था और पांड्य देश के राजा ने इन्हें अपना मंत्री बनाया था। बाद में ये संत बन गए थे। महिला नयनार कार इक्काल अम्म यार मंगई यर सियार इस इना यार महिला नयनार थे। करिकाल अम्म यार पंपा देवी तथा पंपा देवी ने शिव के विरूपाक्ष रूप की उपासना की थी। यह शिव के कैलाश जाने वाले मार्ग को अपने पैरों से पवित्र
नहीं करना चाहते थे और संपूर्ण कैलाश यात्रा हाथों पर चल के बुलाते थे। करईकाल जो है अपने गीतों में शिव को अप्पा कहकर संबोधित करते हैं। शैव धर्म का एक ही संप्रदाय है जो पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में लोकप्रिय था। मेकांडदेव, अरुल नंदी शिवाचार्य, मरई ज्ञान संबंधी, उमापति शिवाचार्य इस संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे। मणिक वाचकर की कांस्य प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। इसमें थोड़ा सा शंकराचार्य के बारे में भी जान लेंगे, इम्पोर्टेंट है। (788) ईस्वी में केरल के कलादी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। 820 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई केदारनाथ में। शिव गुरु इनके पिता थे और आर्यांबा या विशिष्टा देवी इनकी माता थी। इनकी उपाधि जो थी परमहंस या प्रच्छन्न बौद्ध। शंकराचार्य बौद्ध धर्म के सर्वास्तिवाद की कड़ी आलोचना करते हैं, लेकिन उन्होंने महायान की आलोचना नहीं की गई थी, इसलिए उन्हें कपट बुद्ध या अप्रत्यक्ष बौद्ध भी कहा गया। शंकराचार्य को अनन्य मठों का संस्थापक, 10 नामी संप्रदाय का संस्थापक स्वीकार किया गया। वज्जिका के कौमुदी महोत्सव नाटक में शंकराचार्य को कृतिवासो सद्वैत की गांठ का भेदन करने वाला कहा गया है। शंकराचार्य ने शिष्यों की 10 श्रेणी में विभाजित किया था। उनकी रचना में उन्होंने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता पर ये भाष्य लिखा था, तीनों पर। इसको प्रस्थान त्रयी कहा गया। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, ये तीनों प्रस्थान त्रयी हैं। सौंदर्य लहरी, प्रबोध सागर के लेखक भी शंकराचार्य थे, कुशल अध्यापक और नाटककार भी थे। इनकी जीवनी जो है आनंद गिरी ने लिखा था और इनका मत जो है केवला द्वैत है या अद्वैतवाद कर सकते हैं। जन्म के 8वें वर्ष में घर त्याग किया, नर्मदा नदी के तट पर गोविंद योगी को अपना पहले गुरु बनाया। शंकराचार्य ने काशी में धार्मिक ग्रंथों और दार्शनिक सिद्धांतों का अध्ययन किया, परमहंस की उपाधि दी थी गोविंद योगी ने। इसके बाद गौड़पाद को अपना गुरु बनाया। शंकराचार्य ने नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती में मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती से शास्त्रार्थ किया था। उन्होंने मंडन मिश्र को अपना शिष्य उनका बनाया और उनका नाम सुरेश्वर रखा। शंकराचार्य का प्रयाग में कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ हुआ था। इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। ज्योतिर्मठ या बद्री केदारनाथ है। गोवर्धन मठ पुरी में है। शारदा, ये श्रृंगेरी मठ मैसूर में है। शारदा मठ द्वारिका में है। इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी और इनके द्वारा प्रतिपादित मोक्ष प्राप्ति के साधनों को साधन चतुष्टय की संज्ञा दी गई। इन्होंने पंचायतन पूजा को प्रारंभ किया। इनमें शिव मुख्य देवता होते थे और गणेश, शक्ति, ब्रह्मा, विष्णु सहायक देवता होते थे। उनकी यही देव उपासना स्मृति धर्म कहलाई। और पंचायतन मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण गुप्त युग देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। अद्वैतवाद के अनुसार आत्मा और ब्रह्म में
कोई भेद नहीं है। ब्रह्म निर्गुण है और सत्य है, जबकि जगत मिथ्या है। ब्रह्म के अतिरिक्त यदि कुछ प्रतीत हो रहा है तो वो माया या अविद्या है। इनकी माया इतनी कठिन थी कि आम लोगों के समझ में नहीं आया और ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाए। 32 वर्ष की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई और इन सुधारों के समय ही कोल्लम संवत की शुरुआत मानी जाती है। अ, प्रमुख शैव सिद्धांत कौन थे? शैव सिद्धांत तो पहला है पति, यानी शिव ही पति है, शिव ही पति। दूसरा है जीव पशु, यानी जीव या जीवात्मा पशु है। तीसरा है पास, यानी बंधन। अ, बंधन मान्यता है कि पशु जीव है, ये पशु जो है ये जीव है, तो शिव रूप ही परंतु पास में से बना हुआ है। और जब पास हट जाते हैं, ये बंधन हट जाते हैं, तब जीव चैतन्य शिव बन जाता है। और पास से मुक्ति के 4 उपाय विद्या, क्रिया, योग और चर्या तब बताया गया है। और 3 रत्न शिव कर्ता, शक्ति कारण, बिंदु उपादान मानते हैं। इसके बाद इन्हीं तीनों को सम्मिलित योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और शैव धर्म के अन्य भी संप्रदाय थे, जिसमें शिव भागवत संप्रदाय का सबसे पहला उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में हुआ था। अब इसके बाद पाशुपत या लाकुल संप्रदाय, पाशुपत या लाकुल संप्रदाय जो था, ये इसके संस्थापक जो थे लाकुलिस थे। और ये द्वितीय सदी में, दूसरी शताब्दी में ईसा पूर्व इस संविधान की स्थापना की थी। और ये शैव धर्म का सबसे प्राचीनतम है संप्रदाय। लकुलिस के 4 शिष्य थे, कुशी, गर्ग, मित्र, कौरस्य। और ये लकुलिस जो थे ये गुजरात यानी लाट देश से संबंधित है। गुजरात यानी लाट देश, उस समय गुजरात को लाट देश से, वहां के कायावरोहण के रहने वाले थे। इनको शिव का 18वां अवतार माना जाता है। कहीं कहीं कूर्म पुराण में शिव के 28 अवतार बताए गए थे, जिसमें 28वां अवतार लकुलिस को बताया गया था। तो लकुलिस कृष्ण द्वैपायन के समकालीन थे और यह एक ऐतिहासिक व्यक्ति भी थे। मेवाड़ राजस्थान में इनका मंदिर भी है लकुलिस का। एलिफेंटा गुफा से लकुलिस की प्रतिमा प्राप्त हुई है और इन्होंने पंचार्थ विद्या का लेखन किया था। कुफार शासक हुइस के सिक्कों पर इनका सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था और गुप्त काल में इसका ज्यादा विकास हुआ। चंद्रगुप्त ने मथुरा स्तंभ लेख में प्राप्त पाशुपत आचार्य उदिताचार्य द्वारा गुरुवायतन से अपने गुरु कपिल और उपपति कपिल के गुरु के सम्मान में कपिलेश्वर और उपमतेश्वर नामक 2 शिवलिंगों की स्थापना की थी। वेदसांग के अनुसार सिंध और अहिछत्र के लोग पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे और इस संप्रदाय को लोगों को भस्मधारी कहा जाता था। इसके बाद कापलिक संप्रदाय था। इनके इष्ट इनके इष्ट देव जो थे शिव के अवतार भैरव जी थे। कपालिकों को कट्टर शैव के रूप में समग्र साहित्य मणिमेखले में बताया गया है। कालामुख यह कापलिकों से अधिक अतिवादी और वाम मार्गी थे। ये कर्नाटक में संप्रदाय थे। इसके बाद लिंगायत संप्रदाय देख लेंगे। लिंगायत या वीर शैव या जंगम संप्रदाय, यह भी एक महत्वपूर्ण था। इसके संस्थापक बसो थे, नंदी का अवतार इनको माना जाता था। अक्का महादेवी संप्रदाय की महिला संत थी। और
नाथ संप्रदाय, इसकी स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने 10वीं शताब्दी में की थी। मुख्य केंद्र पेशावर था और इनको दिव्य पुरुष माना गया। इन संप्रदाय में 9 नाथों को। शैव संप्रदाय से संबंधित प्रमुख स्थापत्य के बारे में जानेंगे। तो शिव की मूर्तियां मानवकार एवं लिंगारूप दोनों रूप में बनते हैं। मानव रूप में जो है शिव की जो मूर्ति मिली है वो कोसम से मिली है। मानव शिव मूर्ति यह कोसम से प्राप्त हुई है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति जो है आंध्र प्रदेश के शिव की प्राचीनतम मूर्ति आंध्र प्रदेश के रेणुगुंटा के गुडी मल्लम से लिंग के रूप में प्राप्त हुई। लिंग पूजा का जो है प्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में है। बुढ़ी मल्लम में मंगोलियन आकृति की सी मूर्ति प्राप्त हुई थी। खजुराहो में चतुष्पाद शिव प्रतिमा मिली है। हाल ही में मथुरा के बुतेश्वर मंदिर से शिव प्रतिमा यानी लिंग रूप में प्राप्त हुई है और सबसे प्राचीनतम यह माना गया है। शिव के उड़ीसा में जो था, उड़ीसा में भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, लिंगराज का मंदिर। गुप्त युगीन भूमरा में शिव का मंदिर। मचना कुठार में पार्वती मंदिर का निर्माण हुआ। बुफड़ू कुंडीन शासकों ने शिव संबंधित अनेक गुफा मंदिरों का निर्माण किया। यह गुफा वैजवाड़ा, मोगलापुरम